बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने दिल्ली स्थित अपना आवास खाली कर दिया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने ये फैसला सुरक्षा कारणों से लिया है। हालांकि अब तक बीएसपी की ओर से इस फैसले को लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई। बसपा प्रमुख मायावती ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है और अपना लोधी एस्टेट बंगला खाली कर दिया है। लगभग 1 साल पहले उन्हें ये आवास आवंटित किया गया था। अब बताया जा रहा है कि मायावती ने 20 मई को बंगला खाली किया है। बंगले के पास एक स्कूल होने के कारण उनकी सुरक्षा में दिक्कतें आ रही थी। खास बात यह है कि करीब 10 साल पहले भी उन्होंने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया था और तत्कालीन लुटियंस स्थित बंगले के सामने से एक बस स्टॉप को हटाया गया था। अब बीएसपी ने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और फिर मायावती ने चुपचाप अपना 35 लोधी एस्टेट वाला बंगला खाली कर दिया। मायावती लगभग 1 साल पहले इस बंगले में आई थी। ये बंगला उन्हें एक राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्ष होने की हैसियत से मिला था। उन्होंने 20 मई को बंगला छोड़ा और चाबियां CPWD यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को सौंप दी हैं। बसपा के वरिष्ठ नेता मायावती के इस फैसले पर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। ये बंगला मायावती ने ऐसे समय में बदला है जब लोकसभा चुनाव 2024 में बेहद खराब प्रदर्शन करने के बाद बसपा का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा सवालों में घिरा हुआ है। मायावती को टाइप 7 35 लोधी एस्टेट बंगला आवंटित किया गया था। सूत्रों के अनुसार इस बंगले में करीब 2 दर्जन कमरे हैं। कहा जा रहा है कि मायावती ने घर बदलने का फैसला सुरक्षा कारणों से लिया है क्योंकि सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर उसी रोड पर एक स्कूल है। स्कूल की भीड़ के कारण मायावती की Z+ सुरक्षा में दिक्कतें आती हैं। मायावती को टाइप 7 35 लोधी एस्टेट बंगला सरकार द्वारा दिए जाने वाले आवासों का दूसरा सबसे बड़ा प्रकार है। ये राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्षों के लिए संपत्ति निर्देशालय की जुलाई 2014 की नीति के अनुसार आवंटित किया गया था। अब मायावती का ये कदम उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार गर्म कर रहा है। क्या ये निर्णय पार्टी की आंतरिक रणनीति का हिस्सा है? क्या 2024 के चुनावों के नतीजों से मायावती ने खुद को किसी नए रास्ते पर ले जाने का मन बना लिया है? ये सारे सवाल इस बंगले के खाली करने के बाद उठ रहे हैं। यहाँ बताते चले कि बीते कुछ समय से बसपा के राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन और राज्यसभा सीटों की कमी ने पार्टी के अस्तित्व पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो क्या मायावती के इस बंगले को खाली करने की प्रक्रिया को एक संकेत के तौर पर देखा जाए कि पार्टी को नए सिरे से अपनी रणनीति और दिशा तय करने की जरूरत है?